बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने कुछ ऐसे छोटे छोटे मौज़ूआत को चुना है कि जिन पर बात की जाए कि कुछ ऐसी गुफ्तगू हो कि हम बहसियत फ़र्द और बहसियत माशरा अपने गिरेबान में झांके, हमें कहीं ना कहीं कुछ एक कदम बेहतरी की तरफ उठाने का मौका मिले, कुछ बेहतर समझने का मौका मिले। राइट, डेफिनेटली आज जिन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पे हम आज बात करने वाले हैं उसकी वजह से टेलीविज़न के इस पार और उस पार दोनों जानिब जो है हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली हमने जो सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं, जो हम अगर इस तरह कहें कि जो माशरती और इखलाकी बीमारियाँ हैं, आज हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं और इन माशरती और इखलाकी बीमारियों में हम भी अपना जो है ना वो दिल खोल के हिस्सा डाल रहे हैं। तो किसी न किसी तरह इस जानिब जो है हमें अपने आप को एक बेहतर इंसान, बेहतर फ़र्द के तौर पे पेश करना है, क्योंकि जब हम एक बेहतरीन और एक अच्छे फ़र्द बनेंगे तो समझें कि एक बेहतरीन मुआशरे का आगाज़ हो चुका होगा। तो मैं आज जिन टॉपिक्स पे बात करूँगा वो अपने मेहमान के साथ, वो टॉपिक्स हैं खुद पसंदी, बेसिकली अना की बात होगी। हम हर छोटी छोटी बात पे हमें ऐसे लगता है कि हमारी अना जो है वो, हमारी ईगो जो है वो हर्ट हो जाती है। और मतलब जब तक आपके अंदर ये एक खौफ रहेगा तो आप तब तक किसी को सही बात नहीं बता सकते, आप सही बात सुन नहीं सकते, क्योंकि फिर उसके बाद जेलसी की बात है। हम दूसरों को देख के जेलस होते हैं। हमने देखा है कि बहुत करीबी लोग आपस में एक दूसरे से जेलस होते हैं, उसके कपड़ों से, उसकी गाड़ी से, उसके घर से, उसके मतलब उसके साथ मतलब सोसाइटी में जो भी उसका एक स्ट्रक्चर है उसको देख के हम लोग उससे जेलस हो रहे होते हैं। हालांकि उसने अगर मेहनत से कमाया है या हमारा कोई जानने वाला, हमें उस पर रश्क होना चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए उस पर। फिर हम खुद पसंदी के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि खुद पसंदी की वजह से बहुत सारे जो मसाइल हैं वो उनको हम अपनी जानिब खींच लेते हैं, क्योंकि खुद पसंदी की वजह से कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता। जब आप खुद को पसंद करते हैं तो बस सब कुछ आपको खुद ही लग रहे होते हैं। खैर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जिनको आज अपने प्रोग्राम में हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे, किस तरह हम अपनी ज़ात से कम ये बीमारियां निकाल के फेंक सकते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद इमरान वदूद साहब। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं और उसके साथ साथ तज्ज़ियाकार भी हैं। आपके साथ इस हवाले से बातचीत रहेगी। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा है माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप बताएं, आप कैसे? आज बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अच्छी मुलाकातें होती हैं इंशाल्लाह होती रही और इंशाल्लाह आगे भी होती रहेंगी। अच्छा, हम कहाँ से शुरू करें? मेरा ख्याल है कि हम ईगो से शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये जो अना है ये क्या होती है? क्या अना अच्छी भी होती है? अच्छा फ़हीम भाई, देखें सबसे पहले जिस तरह से आपने सवाल किया कि अना चीज़ क्या है, तो हमें इसी को समझना पड़ेगा। हम इसके रूट कॉज को, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे तभी हम फैसला कर सकेंगे कि क्या अना अच्छी चीज़ है या अना बुरी चीज़ है। इसकी बहुत सी डेफिनेशंस हो सकती हैं, दर्जनों नहीं सैकड़ों हो सकती हैं। मेरे नज़दीक जो इसकी एक अच्छी, एक माकूल डेफिनेशन बन सकती है, बहुत से लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, बहुत से लोग नहीं भी करेंगे, तो मेरे नज़दीक जो इसकी अच्छी डेफिनेशन बन सकती है वो ये है कि कंसिडरिंग योरसेल्फ व्हाट यू आर एक्चुअली नॉट। आप खुद को वो तसव्वुर करें जो आप दरहकीकत है ही नहीं। उस मफरूजे को हकीकत बनाने के लिए, लोगों को साबित करने के लिए और अपनी इस बात को, अपनी इस लाइन की दिफा में, जो कि एक्चुअली कोई लाइन ही नहीं है, एक्चुअली वो बात एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और खुद को बहुत बड़तर समझ लेना, खुद को बहुत बड़ा समझ लेना, ये बेसिकली एक जहनी इख्तिरा है। आपका जहन प्रोग्रेस करते करते मनफी डायरेक्शन में आपको इस जानिब ले जाता है कि आप अना पसंद हो जाते हैं। आपकी बहुत बड़ी ईगो बन, मैं ये हूं, मैं फलां हूं, इमरान वदूद साहब ये भाई फलां इदारे के सरबराह है, इनके अंदर तो ये सलाहियतें हैं। वो आप क्या है?
ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर इंस्टॉल किया गया है, दैट्स इट। हाँ, अच्छा, क्योंकि दूसरे लोग इंस्टॉल करते हैं कि जनाब आप इमरान वदूद सा, कि ये इंसान खुद बैठे बैठे सोचता कि ओह नहीं, मैं इमरान वदूद। बॉडी ऑटो पायलट पे लग जाता है, हमारा जहन ऑटो पायलट पे लग जाता है। फिर हम जिस चीज़ की इनिशियल स्टेज को दूसरे लोगों ने सैराब किया होता है, उसे परवान चढ़ाया होता है, फिर हम खुद उसकी नशोनुमा करने लग जाते हैं और हम खुद को वाकई दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं, दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला हमारे अंदर नहीं होता। हम समझते हैं कि जो हमारी दलील है वही हतमी और आखिरी दलील है। हम समझते हैं जो हमारा मुताला है वही वसी है, बाकी दुनिया में तमाम लोग सतही मुताला रखते हैं। हम समझते हैं जो हमारा मुशाहिदा है वही भरपूर है। हम अच्छा, समझते किसी की सुनने को भी तैयार नहीं होते। बिल्कुल तैयार नहीं होते ना वो, चूंकि जब अना इंसान के अंदर आ जाएगी तो वो, और उसको ये एहसास दिलाएगी कि मैं ही ठीक हूं, मैं ही सबसे बेहतर हूं, तो वो कैसे किसी और की बात सुनेगा। एक इंसान अपने से कमतर की बात सुनना कैसे गवारा करेगा जब उसके जहन में ये बात पहले से मौजूद होगी कि जो मैं कह रहा हूं ये ठीक है, जो सामने वाला कह रहा है वो तो है ही गलत। तो गलत बात सुनने के लिए कौन तैयार होगा? वो किसी भी सूरत इस गलत बात को सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। ये चीज इंसान को नुकसान की बिल्कुल सही है, और इससे वाकई आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए भी जो है वो नुकसानदेह साबित होते हैं। अच्छा, एक वक्फा आ गया है, ज़रा वक्फे से वापस आते हैं तो इसी हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं और हम हसद और खुद पसंदी के हवाले से भी बात करने वाले। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं सैयद इमरान वदूद, जिनसे हम बात कर रहे हैं अना के बारे में, जिनसे बात कर रहे हैं हम हसद के बारे में, जिनसे बात कर रहे हैं हम खुद पसंदी के हवाले से। ये वो सारे माशरती वो मर्ज अमराज हैं जिनमें हम सब मुब्तला हैं। कहीं ना कहीं हम इसका शिकार हैं या हमारा कोई ना कोई प्यारा इस मर्ज में मुब्तला है। तो इसी हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये हैं क्या और किस तरह हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपने वक्फे से पहले इमरान बताया कि अना जो है वो कितना एक बड़ा मसला है, और जो मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा वो ईगो होती है जिस बंदे की, वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना। तो अगर आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी में क्या क्या रुकावटें और मुश्किलात जो हैं आती हैं, ज़रा इस बारे में थोड़ी सी रहनुमाई फ़हीम भाई देखिए, मैंने जितने नाकाम लोग देखे हैं मैंने उनमें अना देखी है। अच्छा, मैंने उनमें गुरूर देखा है, मैंने उनमें तकब्बुर देखा है। वो चूंकि तनकीद बर्दाश्त करने का हौसला नहीं रखते ना, तो अना पसंद होते हैं, मगरूर होते हैं, तकब्बुर रखते हैं। मैंने दुनिया के जितने मैंने कामयाब लोग देखे उन्हें मैंने आजिज पाया। वो आजिज़ी रखते हैं, वो हम्बलनेस रखते हैं। देखिए, ईगो कभी इंस्पायर नहीं कर सकती, आपको कनेक्ट नहीं कर सकती। विदाउट बीइंग कनेक्टेड हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल? यू कैन नॉट बी। जब आप कनेक्ट नहीं होंगे, जब आप हम्बल नहीं होंगे तो आप कनेक्ट नहीं हो सकते। जब आप आजिज नहीं होंगे आप लोगों से मिल नहीं सकते। जो चीज असर डालती है, जो इंप्रेशन क्रिएट करती है, जो लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट करती है, वो चीज आजिजी है, वो चीज हम्बलनेस है। जिस दरख्त पे फल होता है वो झुका होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, वो ऐसा ही होता है। और जो अनापरस्त होते हैं उनसे लोग, अच्छा कभी ऐसा तो हो सकता है कि सामने उसकी जाहो जलाल की वजह कर या उसके ज़ाहिरी शान शौकत की वजह कर, ताकत की वजह कर लोग उसके सामने मरूब तो हो सकते हैं, चुप तो कर सकते हैं, लोग कायल तो हो सकते हैं, उसकी बात सुनकर कुछ सुनकर चुप कह जाएंगे, ठीक है ये जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन उसकी बात पे माइल नहीं होंगे, गामजन नहीं होंगे उसके रास्ते पर। वो जिस जानिब लेकर जाना चाह रहा है वो नहीं जा सकता, वो बड़ा लीडर नहीं बन सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। तो ये अना और तनकीद बर्दाश्त ना करना, ये अल्टीमेटली नाकामी की तरफ जाता है। इसीलिए जो मेरा मुशाहिदा है वो यही कि जितने नाकाम लोग हैं उनके अंदर अना होती है, कामयाब शख्स के अंदर अना हो ही नहीं सकती। अना कामयाबी की राह में एक बड़ी रुकावट है। बात आपकी सही है। जो कामयाब आदमी है वो कभी अपने मुंह से ये बात नहीं निकालेगा कि अब ये हमें बताएगा, बिल्कुल ऐसे वो नहीं कहेगा। वो तो कहेगा कि जो सही चीज़ है वो उसके लिए वो हर वक्त वेलकमिंग होगा। बिल्कुल ऐसे। फ़हीम देखिए, हम इस बात को समझ लें कि हम हैं क्या। मैं इमरान वदूद हूँ, डेट्स इट। ना मैं किसी इदारे का सरबराह हूँ, ना मेरी कोई सलाहियतें हैं, ना मेरी कोई काबिलियत है। ये तो एक जिस तरह से मैंने पहले बात की कि एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे अंदर अपडेट। मैं मेडिकल के स्टूडेंट भी हूँ ना, मैं ये बात समझता हूँ। ये हवा में हमारे बहुत से गैसेज है ना, इनमें से एक ऑक्सीजन गैस भी है जिसे हम सांस के जरिए हमारे फेफड़ों तक जाती है, वो मेम्ब्रेन क्रॉस करके हमारे खून में जाती है, वो खून उस ऑक्सीजन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, हम एक्टिव यहाँ बैठे हैं।
मैं आपको बताऊं कि कितना वक्त लगेगा अगर ये कनेक्शन रोक दिया जाए कि ऑक्सीजन हवा से हमारे दिमाग तक ना जाए, कितनी देर तक इसे रोक दिया जाए। तो सिर्फ 4 मिनट लगते हैं कि अगर इस ऑक्सीजन का कनेक्शन रोक दिया जाए, ये हमारे ब्रेन तक ना जा पाए, तो ह्यूमन विल बी डेड। इस 4 मिनट का दौरानिया जिस पर हमें गुरूर है, 4 मिनट का वक्त है जिस पर हमें फख्र है। आप बहुत बड़े एंकर हैं, मैं किसी इदारे का सरबराह हो सकता हूं, लेकिन हमसे पहले भी बहुत से लोग थे। हमारे कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वाह वाह इमरान, आप ये देखें कि मैं एक दफ़ा सुन रहा था कि 100 साल बाद हमारा कोई वजूद ही नहीं, हमें कोई नहीं जानता है 100 साल बाद। इवन हमारे अपने बच्चे, हमारी अपनी नस्ल, उनमें से भी हमें 100 साल बाद कोई नहीं जान रहा होगा। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आप ये देखें कि मुझे अपने बाप का नाम पता है, अपने दादा का नाम पता है, बड़ी हद शायद परदादा का पता हो। 50% लोग हैं जिनको परदादा का नाम पता होगा। उसके बाप का क्या नाम था? लखड़ दादा कहते हैं उसे, उसका नाम तो शायद कुछ किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे मतलब कितने रेयर होंगे वो लोग। देखिए, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं जो समझते थे कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती। हाँ, ऐसे लोगों से भरे पड़े हैं और आज दुनिया उससे बेहतर चल रही है। और हर यही खुद फरेबी है, यही अना है। देखिए, कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं ना, एतमाद, ये अच्छी चीज है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना कि हम ही हैं, हम ही सब कुछ है, यही चीज इंसान को अना की जानिब ले जाती है। कितने ऐसे लोग गुजरे हैं जो समझते थे कि हम हैं तो ये मुल्क चल रहा है, हम हैं तो ये दुनिया चल रही है, हम हैं तो ये इदारा चल रहा है, हम हैं तो ये चैनल चल रहा है। वो चले गए, आज उससे बेहतर चल रहा है। ऐसे ही है, ऐसे बिल्कुल ऐसे। 7.25 अरब लोग इस वक्त दुनिया में मौजूद, अरबों लोग आए चले गए। एक है पालने वाला, वो जिसको सब पता है, उसने सबका बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ, कि मैंने ये बंदा अगर नहीं होगा या मैं नहीं होऊंगा तो बाद वालों का क्या होना है, तो सबको, सबके निज़ाम उसने संभाले हुए। आगे बढ़ते हैं। अना को रिलीजियसली, मतलब दीनी तौर पे, रूहानी तौर पे भी बाकायदा डिस्करेज किया गया। वो ज़रा किस अंदाज में किया गया, उस पर भी रोशनी डालिएगा। दीन हम तक कहाँ से पहुँचा? हमारे नज़दीक हमने तो रब ताला पर बिन देखे हम ईमान लाए ना। हमें जो बताने वाला है कि दुनिया का कोई रब भी है, पालने वाला भी है, कोई खालिक भी है, जिसी की ही किबरियाई है, उसी की बड़ाई है, इज्जत भी उसी की है। तो हम तक ये बातें जिसने पहुंचाई वो हमारे नबी पाक हैं। बेशक। और उसके बाद जो है वो सहाबा कराम। मुझे सहाबा कराम के ज़माने का एक वाक़या देखें, दीनी लिहाज से तो अना होनी ही नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे माजी में ऐसे किस्से रहे हैं कि हमारे दीनी रहनुमा इसमें मुब्तला रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल भी जन्म ले। मुझे एक जो बिल्कुल शुरू के मुसलमान थे, जिन्हें ज़्यादा बेहतर मुसलमान तस्वुर किया जाता, उसके ज़माने का एक वाक़या याद आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए, उसके और थोड़ी सी खुशहाली आ गई मक्का मदीना में। और लोगों, पहले का वक्त तो ऐसा था कि बहुत ज़्यादा मालो असबाब नहीं थे, फिर बाद के वक्तों में खुशहाली आ गई। तो किसी बात पर मस्जिद में एक साहबी ने कह दिया कि मेरी भी तो कोई इज्जत है। तो एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग साहबी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ ली। उनका, ये तुमने क्या बात की? इसके रसूल की है। अल्लाह। इस पर उनका रिस्पांस क्या था? दूसरे साहबी का, थरथराने लगे, कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई है, मुझसे बड़ी गलती हुई। वाकई इज्जत तो वह तुइज़्ज़ु मन तशा, इज्जत अल्लाह की है, वो जिसे चाहे दे, जितना दे। तो हम तो इसका क्लेम ही नहीं कर सकते। हमें तो इस समझने, फलां शख्स आया, मैं टेबल पे बैठा था, वो उठा ही नहीं मेरे सामने, उसने खड़े होकर मुझे इज्जत ही नहीं दी, मैं खुद को इस काबिल ही ना समझूं कि वो मुझे इज्जत देगा, तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ना। पर खड़ा हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। मैं कौन होता हूँ? ये सांस की डोरियां रुक जाए, 4 मिनट का तो वक्त मैंने बताया, तो आप हैं क्या? लोग कब्र पे मिट्टी डाल के हाथ भी वहीं झाड़ेंगे। एग्जैक्टली। और हम अपने खानदानों में देखें तो इस किस्म की छोटी छोटी चीजें, जिनकी वजह से मतलब हर घर में कोई ना कोई छोटी छोटी बात जो है ना, वो लड़ाई झगड़े जन्म ले रहे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी बात, खुद पसंदी। खुद पसंदी जो है, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये क्या होती है? ये अपना आप सबको पसंद होता है, इसीलिए मतलब सारे आईने के सामने खड़े होते हैं, बाल बनाते हैं, अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब है आप अपने आप को पसंद करते हैं। और
उसी की वजह से आप अपने आप को थोड़ा सा निखार भी रहे हैं, संवार रहे हैं। इस हद तक तो ये ठीक है। मतलब एक बात ये भी है कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, के अल्लाह खूबसूरत हैं, खूबसूरती को पसंद करते हैं। कुछ हद तक इंसान के अंदर भी ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन एक दानिश्वर है मुल्क के, हसन निसार साहब, वो कहते हैं कि ख़ुद पसंदी अपने लिए, शख्सियत परस्ती मतलब अपनी शख्सियत, दूसरों की नहीं, अपनी शख्सियत और ख़ुद पसंदी बुत परस्ती से ज़्यादा कभी फेल है। ये ज़्यादा नुकसानदेह, ये इंसान को ज़्यादा तबाही की जानिब ले जाती है। वो उसको ऐसे रास्ते की जानिब ले जाती है जहाँ से कोई वे ऑफ रिटर्न नहीं होता। खुद पसंदी और खुद परस्ती जी, ये दो अलग अलग चीज़ें, मेरा ख्याल है कि एक लफ्जी एतबार से ये अलहदा हो सकते हैं, लेकिन अगर वसीउ नज़र में देखा जाए, बादियो नज़र में देखा जाए तो इन दोनों का कनेक्शन जाकर एक ही जानिब मिलता है, वो खुद पसंदी हो या खुद परस्ती हो। ठीक है। जो इंसान खुद पसंद होता है, उसे अपनी चीज़ें पसंद होती हैं, वो उसमें एडवांसमेंट हासिल करता जाता है, तो वो खुद परस्त हो जाता है, उसे अपना आप ही ठीक लगता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि एक इंसान जो खुद पसंद है और उसे दूसरा कोई पसंद ही नहीं है दुनिया में, फिर तो ये वाकई बीमारी है। और वो खुद पसंद भी है मगर वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझता है, यानी कि दूसरों को खुद से बरतर समझता है, तो फिर उस खुद पसंदी का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर देखें, इसमें सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हम कामयाब हैं, बहुत ज़्यादा कामयाब हैं या बहुत सारी चीज़ें हमें, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद पसंदी हमारी तरफ आने लगेगी। लेकिन इसमें जो नुक्ता है समझने का वो ये है कि हम कामयाब है, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बाकी सारे लोग नाकाम हैं, ये तो कोई बात नहीं। आपको दूसरों को भी कामयाब समझना है। हाँ, और यही चीज़ हमें फिर हसद से भी रोकती है, जो हमारे प्रोग्राम का एक और टॉपिक भी है कि हसद से। देखें, हम दूसरों की कामयाबी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें, हम पुरसुकून हो जाएंगे, हम हसद से बच जाएंगे। आप तस्लीम करें ना कि मेरा ये भाई भी कामयाब है, मेरा ये दोस्त भी कामयाब है, मेरे फैमिली में फलां शख्स, उसकी कामयाबी आप खुद को आगे ले जाने के लिए दूसरों को नाकाम करना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली इस बारे में बात करते हैं हसद के हवाले से। और वैसे मैंने सुना कि हसद के बारे में ये कहते हैं कि जो हासिद होते हैं, हासिद आदमी को आपकी क्वालिटी का सबसे पहले पता चलता है, इसीलिए तो वो हसद कर रहा होता है। और इस बारे में बात करेंगे, बड़ी मज़ेदार किस्म की कॉन्वर्सेशन होने वाली है। मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम का ये हिस्सा जो है, इसमें हमारे साथ ताउन किया है मलका मसाला बनाने वालों ने, और इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला ब्रांड है जिसने अपनी रेसिपी मसालों में आम नमक की बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत को भी अव्वलीन तरजीह करार देते हैं। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और न्यूज़ कैफे में आज हम बात कर रहे हैं खुद पसंदी के हवाले से, हसद के हवाले से और अना के हवाले से। हमने वक्फे से पहले अना के बारे में और ख़ुद पसंदी के बारे में हमने जाना कि आखिर ये है क्या और ये किस तरह हमारी शख्सियत में जो है वो एक दरार पैदा करते हैं ये अमराज। तो अभी हम बात कर रहे हैं हसद के बारे में। भाई, वक्फे से पहले हम जो बात कर रहे थे वहीं से शुरू करते हैं। जो हासिद होता है, जो हसद करने वाला होता है, क्या उसे आपकी जो खूबी है उसका सबसे पहले अंदाजा हो जाता है? यकीन आपसे भी पहले? बिल्कुल ऐसा ही। ये कैसे? देखें, हसद किस बुनियाद पे की जाएगी? इसी बुनियाद पे की जाएगी ना कि फलां शख्स मुझसे फलां मामले में बेहतर है। हाँ। उसकी तालीम मुझसे अच्छी है, हाँ। उसका सोशल स्टेटस मुझसे अच्छा है, हाँ। उसका घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, उसके मामलात अच्छे हैं, कुछ भी। तो जिस चीज में वो दूसरे को खुद से बेहतर समझेगा तभी तो वो हसद में मुब्तला होगा। अगर तो कमतर समझेगा तो अना में मुब्तला होगा। अगर खुद से बेहतर समझ रहा है, हालांकि उसे रश्क में मुब्तला होना चाहिए, उसे रश्क करना चाहिए कि मेरा भाई कामयाब है, उस चीज को अपने लिए दलील बनाए, दूसरों को बताए कि ये मेरा दोस्त है, ये कितना कामयाब शख्स है। लेकिन अगर वो खुद से बेहतर समझता है तभी वो हसद की जानिब, तो आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उसी वक्त वो हसद का शिकार होगा जब वो दूसरे को खुद से बेहतर समझेगा। जब वैसे बात तो सही है। अगर आप मर्दों में और औरतों में ये जो हसद है ये मुख्तलिफ किस्म का होता है कि एक जैसी होता है? नहीं जी, मुख्तलिफ होता है। अच्छा, कैसे? ख़वातीन में मेरे ख्याल से
दूसरी चीजों पे है, कपड़ों के ऊपर है और ज्वेलरी के ऊपर शायद हो जाता मेकअप पे होगा, मेकअप के ऊपर उसका आई मेकअप इतना अच्छा लग रहा था, लग रही थी अच्छा ओके। वो तो खवातीन में, मर्दों में जरा डिफरेंट तरह का, मर्दों में वो को बिजनेस के हवाले से हो सकता है, कोई वो किसी के पास बड़ी गाड़ी है उसके हवाले से हो सकता है, किसी का बिजनेस अच्छा है, किसी का सोशल स्टेटस है, तो एक लाइन तो घर देख लिया है तो हाँ, तो हमें वाकई रश करना चाहिए। किसी की अच्छी गाड़ी देखी, इमरान साहब की गाड़ी माशाल्लाह 4 करोड़ की गाड़ी है इतनी अच्छा, नहीं है, हो जाएगी अच्छी बात इंशाल्लाह। तो हमें देखें कि यार हमें खुशी होनी चाहिए कि वाह यार जबरदस्त यार, तो ये वो एक रश्क वाली फीलिंग है ना। तो हम भी गिला भी करते हैं, इसे नाशुक्री भी कर देते हैं हम किसी के पास कुछ देख के, हम फौरन जो है ना हमारे जहन में आ जाता है कि इसके पास है मैंने भी लेनी है। अच्छा, अल्लाह ताला से हम ये भी तो मांग सकते हैं कि अल्लाह तूने इसको दी मुझे भी दो, अल्लाह ताला नवाज देंगे। हम क्या कहते हैं कि अल्लाह मियां यही लेनी है मैंने, हमारा बस चले तो हम कहेंगे इससे छीन के मुझे दे दो। ऐसी कुछ ख्वाहिशात होती है हमारी। बड़े अच्छे दानिश्वर दोस्त हैं हमारे सरवर आलम, वो कहते हैं कि आप दूसरे की कामयाबी को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे आप खुद सुकून में आ जाएंगे। हाँ फहीम भाई, हसद तो ऐसी आग है जो खुद को जलाती है। अच्छा, बाज औकात लोग ऐसे से भी हसद कर रहे तो उसे पता ही नहीं कि फलां शख्स मेरा हासिद है, वो मुझसे हसद कर रहा है और वो उस हसद की आग में खुद जल रहा है। आप दूसरे की कामयाबी को एक्सेप्ट करें, उसके लिए दिल में अच्छे जज्बात रखें, अल्लाह ताला भी आपको नवाजेगा। आप अपने किसी मुसलमान भाई के लिए दिल में अच्छा जज्बा रखेंगे, रब ताला भी आपको नवाजेगा। देने वाली जात तो वही है ना, बांटने वाली जात तो वही है ना। सही कह रहे। फैसला तो उसी ने करना है कि किसके पास बड़ी गाड़ी होने की, तो वो हासिद को कैसे देगा, वो रश करने वाले को देगा। तो जितनी जल्दी हम इस काम दूसरे की काम, हम खुद सुकून में आ जाएंगे। अच्छा, प्रोफेशनल जेलसी को कैसे लेते हैं आप? उसको थोड़ा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। देखिए, अगर तो वो कॉम्पिटेटिव है, मतलब जेलसी से मुराद ये है कि फलां ने अपना बिजनेस इस लेवल तक उसे कंसिडर कर लिया, मैं भी अपने बिजनेस को इस लेवल तक लेकर जाऊं, इसलिए नहीं कि मैं उसे नीचा दिखा सकूं, इसलिए कि अगर वो 400 लोगों के रोजगार का जरिया बना है तो मैं भी 500 लोगों के रोजगार का जरिया बनूं, मैं लोगों की जिंदगियों में आसानी पैदा करूं। और जो देखिए, इस्लाम में दौलत और पैसा कमाने से मना नहीं किया गया, उसे बचा कर रखने से मना किया गया, उसे सेंत कर जमा करने से मना किया है। पैसे की रूलिंग तो बड़ी अच्छी चीज है, अगर आप पैसे को सर्कुलेट करते हैं, अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसमें नीयत ये रखी है कि इससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिशियरी हो, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के रोजगार का सबब बन सकूं, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। हाँ, तो कंपटीशन मिल रहा है आपको, अगर आपको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ज्यादा मेहनत करने के लिए आपको एक किक मिल रही है, तो फिर तो आई गेस के प्रोफेशनल जेलसी किसी हद तक ठीक है। अगर आप ये कहें कि यार ये क्या, इसकी तो मैं दुकान बंद करवा के रहूंगा, यहाँ तो मेरा ही काम होगा, तो ये फिर मामला दूसरे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, एक मुल्क के एक नामवर बिजनेसमैन है काशिफ साहब, उनकी एक बात मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं कि ये जो अगर बिजनेस में आपने जेलसी की बुनियाद पे बिजनेस की बुनियाद रखी है ना, तो जिस तरह से कोई रिश्ता नहीं चल सकता हसद की बुनियाद पे, जिस तरह से कोई फैमिली के मैटर्स नहीं चल सकते, उसी तरह से आपका बिजनेस भी नहीं चल सकता, वो अल्टीमेटली नाकामी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छी नीयत, अच्छी सोच के साथ उसकी बुनियाद रखी, तो फिर वो कामयाबी की तरफ जाएगा। अच्छा, इसके अगर हल की तरफ आए कि हमारी अगर शख्सियत में हमें अंदाज़ा हो जाए कि हम कहीं ना कहीं खुद पसंदी का शिकार हैं, या हमारे अंदर अनाब जो है वो पैदा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या हमें ऐसा लगे कि हम किसी से हसद करने लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? जो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारे पास दीनी एतबार से ऐसा मवाद मौजूद है कि हम अगर उसको पढ़ लें या तस्लीम कर लें तो हमारे ये सारे अमराज ख़त्म ही हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात की। देखिए, सबसे पहले तो हम हकीकत पसंदाना तज्जिया करें खुद का, कि क्या वाकई हमसे ऐसी गलती हो रही है, क्या वाकई हम गुरूर का शिकार है, अना का शिकार है, तकब्बुर का शिकार है, हसद का शिकार है, हम अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, हम यही समझते हैं कि जो हमारी चीज़ें हैं वही ठीक है, जो हमारी दलील है वही ठीक है। सबसे पहले हम इसका तज्जिया करें, फिर हम फैसला करें कि हमें आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। देखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत क्या है? ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत इत्मीनान है, नफ्सुल मुतमइन्ना। जो शख्स कॉन्टेंटेड लाइफ गुजारे। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा, ये क्रिएटर कह रहा है, यानी मुतमईन जिंदगी, इससे बढ़कर कोई नेमत ही नहीं है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ये अल्लाह ताला फरमा। देखें, ये कब मौजूद है, हाँ। इस कब के बारे में आपकी भी एक राय हो सकती है, सही है, मेरी भी राय हो सकती ठीक है, लेकिन इसके बारे में सबसे बेहतरीन राय इसके बनाने वाले की हो सकती है। इस टेबल के बारे में मैं बता सकता हूं कि शायद इसमें ये लकड़ी इस्तेमाल की गई है, फलां पेंट इस्तेमाल किया गया है, इसे फलां मशीन पर काटा, आप भी बता सकते हैं। हाँ। लेकिन हम दोनों से बेहतर कौन बता सकता है? तो मैंने ये लकड़ी ली, मैंने ये काटा और मैंने ये बनाया, जाहिर सी बात है जो क्रिएटर है, क्रिएटर है।
तो जो हमारा क्रिएटर है, ही इज टेलिंग अस दैट द बेस्ट एवर गिफ्ट, द बेस्ट एवर पर्सन इन द वर्ल्ड इज द कंटेंटेड पर्सन, कंटेंटेड सोल, जिसका नफ्स मुतमईन है, जिसकी रूह मुतमईन है। इससे बढ़ के तो दुनिया में कोई नेमत ही नहीं है। अब आपने फैसला करना है कि इत्मीनान के लिए, अपने सुकून के लिए, अपने रूह की तस्कीन के लिए आपने ये फैसला करना है कि आपने अब हसद नहीं करनी, आपने अना का शिकार नहीं होना, आपने खुद पसंद नहीं बनना, मगरूर नहीं होना, तकब्बुर नहीं होना। ये रब को ज़ेब देता है। हमारी ज़िंदगी, हमारी हैसियत ही क्या है? खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, खाके में मेरे मुंह में खाक, हम किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे। कहाँ गए हमारे इदारे, कहाँ गया हमारा चैनल, कहाँ गया हम किसी बिस्तर पर पड़े होंगे और दुनिया भर के मोहताज होंगे। तो अकड़ किस बात की, गुरूर किस बात का? एग्जैक्टली ऐसा ही है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए इमरान, और आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है वो हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से आज नाजरीन के साथ और हमारे साथ भी आज आपने शेयर की। अल्लाह ताला हमें इन पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, वो हमारे साथ होंगे और वो जब भी प्रोग्राम में आते हैं मुझे पता है बहुत एंजॉय करते हैं। तो कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं फ़हीम अब्बास। न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम में जो दूसरा हिस्सा है वो शुरू हो चुका है और इसमें मेरे साथ एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं। यकीन मानिए कि ये जब भी स्टूडियो में मेरे साथ होते हैं मेरी सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक उस्ताद जो है मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरा बड़ा भाई साथ बैठा हुआ है। और फिर ये मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी बड़ी फ़िक्र वाली जो है ना वो चीज़ें लेके आते हैं। ऐसे लगता है कि हमारी खूबसूरती, हमारे निखार, हमारी जो मतलब जो बेहतरी है ना उसकी किसी को फ़िक्र है, कोई उसके लिए हमें जो है ना बेहतरीन मशवरा दे रहा है। तो मेरे साथ मौजूद हैं साहिर लोधी। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़हीम? कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और साहिर लोधी साहब से हम बात करेंगे अमोर ब्यूटी के अमोर ब्यूटी के हवाले से। अमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये मेरी भी पसंदीदा तरीन प्रोडक्ट्स हैं, मैं खुद इन्हें इस्तेमाल भी करता हूँ। साहिर भाई, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। हाँ, लगने ओके। अच्छा, वो इतना ये जुमले इतने रिडंडेंट हो गए हैं कि आप आप पूछते हैं आई एम एक्चुअली नॉट वेल, बट ठीक है, वो चलता रहता है। ये बहुत नॉर्मल सा, बहुत कैजुअल सा रूटीन हो चुका है अब हमारे लिए कि अगर आपकी तबीयत ख़राब भी है तो भी आपको काम तो करना है। हाँ, और हमें ये भी कहना पड़ता है, हमारी तबीयत ख़राब भी होती है ना तो कहना पड़ता है हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं फ़हीम, ये बात नहीं है। मुझे लगता है कि चूंकि नो वन इज़ रियली इंटरेस्टेड सिवाय उनके जो आपसे प्यार करते हैं। हम बहुत झूठी ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत रिडिकुलस किस्म की बातें होती हैं हमारी, और हम ये समझते हैं, बहुत सिली हो जाते हैं हम ये सोच के कि देखिए ये बड़ी अच्छी बात है दैट पीपल केयर, लेकिन कितने लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो वाकई केयर करते हैं? फ्यू पीपल। ये रस्मी जुमले नहीं है। बिल्कुल क्या हाल है आपका? बिल्कुल रस्मी है। मतलब वाकई क्या हम दिल से किसी का हाल पूछना चाहते हैं कि? आई डोंट थिंक सो, है ना? आई डोंट थिंक सो। फ्यू पीपल यस, बट नॉट ऑल ऑफ देम, बिकॉज आपने देखा होगा इसके साथ बड़ी, मैं तो चूंकि NLP पढ़ाता हूँ, मैं ये ह्यूमन बिहेवियर पढ़ाता हूँ, तो उसमें बड़ा कमाल है। इसी जुमले को फॉलो क्या करता है, आपने बोला, मैंने बोला मैं ठीक हूँ, और इसके बाद चूंकि आप और मेरे दरमियान एक रिश्ता है, हम केयर करते हैं ना। अगर हम केयर नहीं करते, हम रस्मी मिल रहे होते, तो इसी के साथ साथ आप एक और जुमला लगाते। जैसे ही मेरा जुमला खत्म होता, बगैर सुने हुए आप एक जुमला लगाते, आजकल क्या चल रहा है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज। तो ये कहना कि हम केयर करते हैं ये सही है, लेकिन ये कहना कि हम सब एक दूसरे की केयर करते हैं ये गलत है। ये गलत, बिल्कुल गलत। चलिए, हमें अपनी केयर की बात कर रहे हैं तो भाई किसी की केयर करें ना करें वो एक आपका ज़ाती मामला, मगर अपनी केयर तो हमें सबको करनी है, क्योंकि अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे तो कोई दुनिया में हमारी केयर नहीं करेगा। अपनी केयर हमें खुद ही करनी है। एब्सोल्युटली। और अपनी केयर करने के लिए अगर स्किन की बात करें, जिल्द की बात करें, एक ह्यूमन बॉडी का ऐसा ऑर्गन जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, हमारी जिल्द है ना, तो इसका ख्याल रखना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, इस बारे में हमें बताइएगा। और फेशियल के हवाले से मैं स्पेशली जानना चाहता हूं कि कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात जो फेशियल करवाते हैं
बाकायदगी से करवाते हैं, उन्हें कितने वक्फे के साथ कैसा फेशियल करवाना चाहिए कि उनकी जिल्द जो है वो बेहतरीन और खूबसूरत रहे? अच्छा, पहले फहीम ये एक मिथ हुआ करती थी कि फेशियल सिर्फ खवातीन के लिए है। अब ये मिथ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये फेशियल दोनों लोगों के लिए है, खवातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी ये फेशियल है। थोड़ा सा इनको कम करवा दीजिएगा आवाज़। तो फेशियल जो है वो दोनों के लिए होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि फेशियल की सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि फेशियल आपकी स्किन में निखार पैदा करता है। अच्छा, फेशियल कई तरह के होते हैं। एक फेशियल होता है जो एक्ने के लोगों के लिए होता है, एक फेशियल होता है जो वाइटनिंग के लिए होता है, जिससे आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है। अब सारा दिन काम करते हैं ख्वातीन, या तो बाहर ऑफिस के अंदर काम कर रही होती हैं, या बाहर काम कर रही होती हैं, या घर में उम्र खानादारी कर रही होती हैं। मर्द बाहर जाते हैं, वो धूप के अंदर, इसके अंदर पोल्यूशन, तो चेहरे का रंग, चेहरे की रंगत जो होती है वो खराब हो, चेहरा और हाथ जो होते हैं, गर्दन जो होती है वो आपकी खराब हो जाती है। तो हमने इनिशियली अभी ये किया है कि हमने एक बेहतरीन किस्म की, एंड आई प्रॉमिस यू दिस, कि ये शायद दुनिया की चंद बेहतरीन किट्स में से एक किट है जो हमने दुनिया की, मैं पूरे वसूख के साथ कह रहा हूँ, मैं ये अमोर की हमने फेशियल किट जो है वो निकाली है। ये बिल्कुल इसी तरह के पैक के अंदर आपको मिलती है, आप देख सकते हैं जी, बिल्कुल उधर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से मिलती है। एंड इट सेज आल्सो अमोर वाइट है, ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल है। ये ख्वातीन मर्द दोनों के लिए है, कंप्लीट फेशियल किट है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फेशियल किट के अंदर चीज़ें क्या क्या हैं। अच्छा, इसके पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यहाँ लिखे हैं, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसके अंदर चीज़ें क्या क्या शामिल हैं। ये सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ जब आपको ये घर पे मिलता है तो आप इसको इस तरह से खोलते हैं, तो सबसे पहले तो आप इसको यहाँ देखेंगे कि आपको इस तरह का एक पेपर जो है वो ढका हुआ मिलेगा। और अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ अमोर के इस पेज को, तो उसके बाद ये एक थैंक यू कार्ड होगा, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग विद अस। और उसके बाद आपको 6 चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 1, ठीक है, यहाँ पर स्टेप 1 लिखा है, स्टेप 2 लिखा है, स्टेप 3 लिखा है, स्टेप 4 लिखा है, स्टेप 5 लिखा है और स्टेप 6 लिखा है। प्रॉपर गाइड किया गया, प्रॉपर गाइड किया। और कैसे इस्तेमाल करनी है ये यहाँ पर सारा मौजूद है, ये इस जगह मौजूद है। जैसे मैं आपको, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको खोल के दिखाऊं आपको। यस प्लीज। अच्छा, देखिए, जैसे ये है ना स्टेप 1, फर्ज करें कि जी आपने ये लिया आपने, और ये स्टेप 1 आपके पास आ गया। अब ये जो है ये क्लिनजिंग एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अब ये आपके क्लिनजर है जो काम आता है, तो आपने इसको लिया, इसको अच्छी तरह से आपने क्लिनज किया, एक्सफोलिएशन के काम आता है ये, ठीक है। तो ये स्टेप 1 है, ये आपने कर लिया। इसके बाद अब आप गए स्टेप 2 पे, एंड दैट्स वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, ये आपने जो करना है ये बहुत बहुत कम देर लगती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती। अब यहाँ पर आ गए, ये स्टेप 2 का सिस्टम मौजूद है पूरा, ये भी आपने 5 से 10 मिनट के लिए इस्तेमाल करना है। एवरीथिंग दैट इज इन हेयर इज एक्सप्लेन्ड राइट हेयर, वो यहाँ पर पूरी एक्सप्लेन की हुई है। और ये एक फेशियल किट जो है ये तकरीबन आप 7 to 10 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 to 10 टाइम्स। जी जी। ये कितने का, ये पूरा बॉक्स कितने का, आपको बता रहा हूं, एक फेशियल कितने का पड़ेगा तकरीबन, वो बताएं। अभी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप ये फेशियल जो है वो तकरीबन 7 to 10 टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं एक बॉक्स, ठीक है। Okay. अच्छा, व्हाइटनिंग फेशियल जो होता है, वैसे मैं आपको बता दूं, व्हाइटनिंग फेशियल 2000 रुपए से शुरू होता है, 2000 रुपए से, और ये 25,000 प्लस तक जाता है, 25,000 प्लस तक जाता है। अच्छा, व्हाइटनिंग फेशियल, ठीक है, ठीक है, जो ये काम करता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इंटेंसिव व्हाइटनिंग है, तो पहली दफा के इस्तेमाल के बाद ही आपके चेहरे का जो शेड है वो बेहतर हो जाता है, आप ब्राइट हो जाते हैं, ग्लो आपको आ जाता है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, वैसे इसकी प्राइस जो है वो 4500 की है, ठीक है, लेकिन हमने इस पे एक प्रोमो कोड चलाया है और उस प्रोमो कोड का नाम है अमोर। तो आपने सिंपली अभी कॉल करना है, नंबर आपके पास यहाँ पर आ गया होगा, आप कॉल कीजिए, उनसे कहिए प्रोमो कोड अमोर है, मुझे फेशियल किट चाहिए। तो ये आपको फेशियल किट इस वक्त 4000 की मिलेगी, और हमने इस पे डिलीवरी भी ऑफ कर दिया, तो आप 700 रुपीज सेव करते हैं। यानी कि 400 रुपए में आपको एक दफा का फेशियल पड़ रहा है। ये तो नहीं, लेस देन 400, 10 फेशियल्स हैं, लेस देन 4000 में 10, 380 रुपए का। और अगर 7 फेशियल्स है, कुछ बहुत ज्यादा लगा लेते हैं, 7 फेशियल्स हैं तो वो 600-700 रुपए, 600 रुपए का पड़ेगा। बट एक बात मैं आपको बता दूं, दीज आर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है कि आप क्या लगा रहे हैं। और दूसरी बात, अब आपको बाहर नहीं जाना, सैलून्स नहीं जाना, उबर के पैसे खर्च नहीं करने, करीम के पैसे खर्च नहीं करने, अपना पेट्रोल नहीं लगाना, 2-2, 3-3 घंटे का इंतजार नहीं करना। दिस इज एट योर ओन होम, आप खुद भी कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स, दिस इज ऑल, सारी मैंने आपको कहा ना कि इसके अंदर ये तमाम चीजें मौजूद हैं यहाँ पे। हाँ। आप अभी कॉल कीजिए इसी वक्त और उनसे कहिएगा प्रोमो कोड है, और ये फहीम के प्रोग्राम के लिए प्रोमो कोड है, आप अभी कॉल कर सकते हैं, यू वुड नो। मैं आपको गारंटी कहता हूँ, मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत एक्साइटेड होता हूँ,
बट दिस इज अ प्रोडक्ट दैट आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट। मुझे लगता है कि ये वो फेशियल है जो शख्स भी इस्तेमाल करेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपको बताऊं कि जितने भी नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, ख़वातीन हैं या मर्द हजरात Anyone. हैं, वो वैलेंटाइंस डे के लिए ये अच्छा तोहफा चुन सकते हैं। आपको खुद जाकर खरीद के लाने की जरूरत भी नहीं। एक और बात बता दूं, इसके साथ एक गुलाब भी आता है वैलेंटाइंस के, सिर्फ आता है सिर्फ वैलेंटाइंस के लिए, ओनली फॉर वैलेंटाइंस, दैट्स इट 14 फरवरी को। जो डिलीवरीज 14 फरवरी को होंगी उसमें गुलाब भी उनको, अगर गुलाब नहीं होगा तो पत्तियां होंगी, कुछ ना कुछ जरूर मौजूद होगा। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, दिस इज फॉर योर लव्ड वंस। और मैं आपको अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, आप दुनिया के बड़े सैलून्स पे चले जाएं और जाके वहां से वाइटनिंग फेशियल लें या ब्राइटनिंग फेशियल लें, इससे बेहतर फेशियल आपको नहीं। इट्स नॉट बिकॉज अमोर इज माय कंपनी। इसको आप डब्बा भी इवन देखें, इसको हमने बहुत केयरफुली डिजाइन किया, बहुत दिल से डिजाइन किया, हमने अपनी प्रोडक्ट्स को बहुत दिल से डिजाइन किया। हम एक बेहतर से बेहतर ब्रांड बनना चाहते हैं, हम एक लग्जरी ब्रांड बनना चाहते हैं जो अफोर्डेबल हो, जिसे पूरी दुनिया इस्तेमाल कर सके, पूरा पाकिस्तान इस्तेमाल कर सके, पाकिस्तान से बाहर जा सके। अल्लाह ताला ने अगर किया तो इंशाल्लाह इस साल के एंड तक, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप हमको यूएस में देखेंगे, आप हमको यूके के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। सर भाई, आपने कहा कि ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल है, ठीक है, इससे वो आपके चेहरे के ऊपर जो गर्दो गुबार और जो रंगत और निखार जिसमें जो कम हुआ था वो सब कुछ बहाल हो जाएगा, बल्कि और एनहांस हो जाएगा। अच्छा, एक और बात भी होती है, हल्के हल्के रिंकल्स होते हैं वो भी खत्म होते हैं। अच्छा, वो भी खत्म होते हैं बिकॉज देखिए, एक्सफोलिएशन इसके अंदर शामिल है ना, फिर इसके बाद हाइड्रेशन शामिल है। जब आप इसका टोनर यूज करते हैं, जो हमारे पास ये फ्रेशनर है, हाइड्रेशन फ्रेशनर है, जब आप वो इस्तेमाल करते हैं तो आपके पोर्स जो होते हैं वो जो आपके ओपन पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो बेहतर हो जाता है, आपकी स्किन वैसे ही टाइट हो जाती है, तो लिफ्टिंग का जो इफेक्ट है वो वैसे ही आता है। बिल्कुल सही। तो ये एक दफा तो पहले आपने कहा पहले फेशियल से ही इसके जो प्रोमिनेंट रिजल्ट्स हैं वो आपको नजर आने 40 मिनट्स, ये 40 मिनट में आपका फेशियल कंप्लीट हो जाता है 40 मिनट्स के अंदर। और खवातीन इसको ज्यादा बेहतर जानती हैं, लेकिन अगर मर्द मेरे जैसे लोग जिनको कुछ नहीं पता फेशियल के बारे में, अगर वो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, 40 मिनट्स में इट्स ऑल डन, 40 मिनट के अंदर। और फिर उसके बाद आप रिजल्ट देखिए क्या होता है। कि कुछ मेरे बहन भाई जो बड़ी जल्दी में होंगे, वो अगर 3-4 दिन में 7 फेशियल कर गए तो नहीं बहुत अच्छा सवाल है। नहीं बिल्कुल नहीं करना, देखे नहीं करना फाइम की बात। ओके मुझे लग रहा है मैंने आज फिर 1000 रुपए वाली बात कर दी। नहीं, आपने 1000 रुपए वाली बात की थी, लेकिन मेरे साथ नहीं की थी। अच्छा, अब रियाज भाई का इंटरव्यू करे तो उनके साथ की थी, वो बताऊंगा मैं। नहीं, आपने जो फेशियल है ना, अब मैंने 1000 रुपए वाली बात की है, 5000 वाली बात ज्यादा। फेशियल जो है वो आपने महीने में 2 मरतबा करना है। खुदा का वास्ता ये कोई बहुत जल्दी में आप ये मत कीजिएगा कि आप उठा के, देखिए ये आपको किट जो है ना, ये आराम से 3 से 4 महीने 3 महीने लास्ट करेगी। सही है, बहुत इजीली लास्ट करेगी। अगर आप बहुत, आपको शादियों में जाना है, बहुत दावतें हैं आजकल बेतहाशा है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप वीक में 1 मरतबा कर लें। अच्छा। लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप 10 से 15 दिन में 1 फेशियल करें। 2 से 3 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं होने चाहिए, मतलब दिस इज टू मच। 2 भी काफी हैं, 2 इज इनफ, 2 इज मोर देन। देखिए, इसका ग्लो जो है वो 5-7 दिन तो वैसे ही रहता है, वैसे ही रहता है। इसके अंदर एक पॉलिश शामिल है, जो पॉलिश बहुत अच्छी है, जब वो लगाते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि तो ग्लो तो आपका वैसे ही रहेगा। 5-7 दिन तो आप वैसे ही, मतलब बिल्कुल निखरे से घूमते हैं। और उसके बाद आपको मेंटेन करना होता है। देखिए, स्किन को हाइड्रेशन की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है, एक्सफोलिएटिंग की जरूरत होती है, ये तमाम की तमाम चीजें इस किट के अंदर मौजूद है। तो यू कैन डू दैट। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये तो आपकी होगी ये नई को, यकीनन मुझे पता है कि बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इसका बड़ा अच्छा फीडबैक भी आपको आने वाला है बाकी प्रोडक्ट्स की तरह। उसके अलावा जो इतनी सारी रेंज है आपकी, सबसे ज्यादा लोगों की मांग किस चीज की होती है, वो बताएं मुझे। इसके लिए बहुत अच्छा सवाल है फहीम, ये इसके लिए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें मैं खड़ा हो जाऊँ। यस प्लीज। ऐसे नहीं, आप पहले कैमरा सही कर लीजिए, मैं खड़ा होकर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये है क्या, मैं बताता हूँ। इस प्रोडक्ट का नाम है कर्व। अच्छा, ठीक है, कर्व। अच्छा, इस पे साइंस भी बने हुए हैं वेट लॉस के। कमर आपकी इंचेस से कम होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा, ये पहली बात तो ये ड्रैप इनलिस्टेड है। ठीक है, ड्रैप इनलिस्टेड है, हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर, ठीक है, ड्रग अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान उससे मंजूर शुदा है। ठीक है, तो ड्रैप इनलिस्टेड है, तो इसमें आपको किसी किस्म के इबाम की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उससे जबरदस्त बात यह है कि ये ऑर्गेनिक है,
100% ऑर्गेनिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स है ही नहीं, तमाम। मैं खड़ा हो सकता हूँ, जी, सब बिल्कुल लोग खड़े हो ले सकते हैं सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये असर कहाँ करती है, कर्व जो है वो असर कहाँ करती है। कर्व जो है वो आपके एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा असर करती है, खवातीन मर्दों दोनों के लिए है। एब्डोमेन पे बहुत ज्यादा असर करती है, आपके जो साइड्स होते हैं उस पे बहुत ज्यादा असर करती है, ओवरऑल आपको स्लिम एंड ट्रिम करती है ओवरऑल। अच्छा, ये 1 महीने के अंदर 3 से 4 इंचेस आपसे ले लेती है, हाँ, 1 महीने में। ओके। अच्छा, और इसकी सबसे खास बात यह है, ये उन लोगों के लिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, उन लोगों के लिए हरगिज नहीं है जो लोग डाइट ऑलरेडी कर रहे हैं। ये अच्छा। सिर्फ उन लोगों के लिए जो मुझ जैसे हैं, जो डाइट नहीं कर सकते। ठीक या है, आप जैसे, आपको मैंने भी खाना खाते हुए देखा, नाश्ता मैं करते जिम हुए भी देखा। जाऊंगा शो के बाद। जी बिल्कुल ठीक है। तो वो लोग जो डाइट नहीं करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। ये उन लोग, मैं बैठ जाता हूँ, बैठ सकता हूँ मैं वापस? जी जी बिल्कुल 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 बैठ सकते। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो होता है ये, और ये वाला हिस्सा, इसके अंदर गोल्ड कैप एक है, आपने वो गोल्ड कैप लिया और नाश्ते के बाद खा लिया, बिल्कुल सही है। दैट्स इट। और उसके बाद फिर इसकी शर्त क्या है? इसकी शर्त सिर्फ एक है कि आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना है। 14 से 16 ग्लास आपने पानी पीना है। आपने 14 से 16 ग्लास, ये तकरीबन आपको 3.5-4 लीटर पानी रोज पीना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका जो है वो भी हमने एक स्पेशल डील निकाली हुई है, और प्रोमो कोड ये है कि अगर आप 2 लेते हैं ये, तो डिलीवरी फ्री है। अच्छा, हाँ, नो डिलीवरी चार्जेस अगर आप 2 ये लेते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखिए कि आपको कॉल अभी करना है, बिकॉज ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये ऐसे जाती है। बिल्कुल सही है। अच्छा, प्रोमो कोड हमें एक तो मेरे नाज़रीन को बता दीजिएगा। इसका प्रोमो कोड कर्व है, जो इसका नाम है वही इसका प्रोमो कोड है। ठीक है, कर्व। कर्व। और हमारे प्रोग्राम का हवाला जरूर दीजिएगा। बिल्कुल दीजिएगा। वैसे तो अगर आप कॉल करके ये कहेंगे जी मुझे 2 कर्व चाहिए, 2 वेट लॉस, वजन कम करने वाली 2 मुझे बॉटल्स जो हैं वो इसके गोल्ड कैप्स के दे दें, तो वो वैसे ही आपको कम कर देंगे, वो वैसे ही आपको बोलेंगे डिलीवरी फ्री हम आपको कर देते हैं, तो वैसे ही कर देंगे। लेकिन दिस इज अमेजिंग कि मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, मेरे घर में लोग इस्तेमाल करते हैं, हमारी कंपनी के अंदर लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आए हैं जिसके अंदर 16-16 केजीज लोगों ने कम किया है, 22-22, 25-25 केजी लोगों ने कम किया है। एक खातून थी और एक साहब थे, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, तो नाम मैं नहीं ले सकता उनका, लेकिन उन्होंने 3 महीने इसको इस्तेमाल किया। हस्बैंड हैज लॉस्ट अ लिटिल ओवर 20 केजीज, लेकिन उसमें उन्होंने थोड़ी सी एक्सरसाइज भी की थी और इसको भी खाया था। और द वाइफ हैज लॉस्ट 18 केजीज। अब आप सोच सकते हैं 18 केजीज, 6 केजीज पर मंथ। ये बहुत मतलब बहुत बड़ा चेंज है ये। अगर 2 किलो भी हमारे गिरते हैं ना, तो पता चलता है कि दूसरी एक और बात, कम हुआ है। आप स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये, आपकी स्किन को हाइड्रेट, ऑर्गेनिक है सब, तो आपकी स्किन सैग नहीं होगी। वजन कम करने के बाद आपकी उम्र ज्यादा लगने लगती है, ये वो नहीं होगा। अच्छा, बालों के लिए बहुत अक्सीर है। अच्छा, वो लोग जिनको बालों के गिरने की शिकायत है वो भी इसको ले सकते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी बूस्टर है ये। इसके अंदर जो चीजें शामिल हैं, जब आप वो देखेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 100% ऑर्गेनिक है, इसके अंदर नॉन ऑर्गेनिक कोई चीज है ही नहीं। ठीक है सर भाई, इस प्रोडक्ट के बारे में, कर्व के बारे में मुझे कुछ और भी जानना है। एक छोटा सा वक्फा आ गया, वक्फे के बाद दोस्तों हम आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ मौजूद हैं मेरे पसंदीदा मेहमान, CEO एमोर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जनाब साहिर लोधी। और साहिर लोधी साहब से हम बड़ी मज़े की बातें जान रहे हैं, अपने आप को संवारने के लिए, निखारने के लिए। तो आपने बताया कि हमारा जो वज़न है वो कम हो सकता है आपकी प्रोडक्ट कर्व के साथ। तो अब इसके बहुत सारे फ़वायद आपने बताए कि इसका वज़न कम करने के साथ साथ हम अपनी जो बाल है वो बेहतर कर सकते हैं। वज़न जो है ना वो इंचेस के साथ कम हो। हाँ, आपके कमर जो है उसको श्रिंक होना चाहिए ना। अच्छा, मजे की बात है, आप सब कुछ खा सकें, पराठा भी खा सकें और वज़न कम हो जाए, कमाल है ये। चावल भी खा सकें, लेकिन खुदा का वास्ता पराठे का मतलब ये नहीं है कि आपने इतना बड़ा एक पराठा खाया, बिल्कुल नहीं, छोटा पोर्शन। इसके साथ आपने करना सिर्फ छोटे तो 3-4 2 पराठे तो नहीं, बिल्कुल 2 नहीं, 1 पराठा जरूर खा लीजिए। okay. बिल्कुल, और थोड़े से चावल भी जरूर खा लीजिए। देखिए, आप अपने आप को स्टार्व नहीं करें किसी भी चीज के लिए, आप डिप्राइव किसी चीज के लिए ना करें। लेकिन फिर ये भी नहीं हो सकता कि आपने ये गोल्ड कैप ली और उसके बाद आपने मुसलसल 2 किलो बिरयानी खा ली, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, तो बहुत जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं बस वो खाएं। ठीक है, जब भी कोई दवा या कोई गोली, कोई कैप्सूल कोई हम खाते हैं, तो उसके साथ ये हदायत भी होती हैं कि ये इस उम्र के बच्चे ना रखें, इसको धूप में रखें, इसे फ्रिज में रखें, और इतने कैप्सूल खा सकते हैं, इतनी देर तक खा सकते हैं। इस किस्म
की कोई हदायत आपने नहीं बताई हमें। नहीं, देखिए ये 13 साल से बड़ी उम्र का कोई भी बच्चा खा सकता है इसको, ठीक है। एंड दैट्स अबाउट इट। और ये चूंकि ड्रैप एंड लिस्टेड है, इसलिए जाहिर है इसका जो फॉर्मूला है वो भी हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, तो इट्स रियली रियली गुड, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो शुगर के मरीज, ब्लड प्रेशर के या हार्ट के एनीवन खा सकते हैं। बट अगेन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, प्लीज किसी, इसके पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, प्लीज किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपकी सेहत हमें सबसे ज्यादा अजीज है। ठीक है। अच्छा, और सबसे अच्छी बात जो आपने मुझे बताई है ना इस प्रोडक्ट के बारे में, कि आपने कहा कि ये साइड से आपका जो ये साइड्स है ना ये कम होती हैं, और एक्चुअली जो हमारी वेस्ट बढ़ती है ना वो हमारे पेट की वजह से नहीं बढ़ती है, वो इन साइड्स की वजह से बढ़ना शुरू होती है, और ये साइड्स अगर कम होना शुरू हो जाए तो आपका जो मोटापा है वो कमी की तरफ आ जाता है। इसके अलावा आपकी फेवरेट प्रोडक्ट क्या है? इतनी रेंज है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी फेवरेट प्रोडक्ट तो ये है हेयर लॉस। आप खुद मेरे बाल देख सकते हैं, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है तो आपको हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इन प्रोडक्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है, आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपका माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस है तो आपको 2 प्रोडक्ट हमारी यूज़ करनी है, ये इसका कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, ठीक है जी। ये हमारा शैम्पू है जो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसके साथ साथ हमारा हर्बल सिल्क ऑयल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हफ्ते में 3 दिन इस्तेमाल करना है, और इसके बाद इस शैम्पू से आपको धो लेने, और ये आप शैम्पू 7 दिन इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इस्तेमाल करने का तरीका यहाँ दिया हुआ है। आपने इसकी ये जो कैप आप इसको देख रहे हैं, बस इतना ही आपने शैम्पू लेना है और अपने बालों में अच्छी तरह से रगड़ के लादर बना देना है, और इसके बाद इससे अपने धो। तो ये माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस के लिए, माइल्ड टू मीडियम हेयर लॉस। सीवियर हो किसी का तो बताता हूँ, उसके लिए बड़ी कमाल चीज है हमारे पास, इसको जरा फोकस कर दीजिएगा। उसके लिए जी हमारे पास ये है, अगर आपके बाल जा चुके हैं, जा रहे हैं और बहुत तेजी के साथ जा रहे हैं, और आप कहीं किसी तौर पे आपको मदद नहीं मिल रही, तो ये हमारा आजमूदा फॉर्मूला है, ये हमारा हेयर सीरम है, और ये 7 ड्रॉप्स मिरेकल मैं इसको कहता हूँ, 4 5 6 7, ये 7 ड्रॉप्स मिरेकल है। आप ये लगा लीजिए, और पहली दफा के इस्तेमाल के बाद ही आपके बाल गिरना बंद हो जाते हैं। ओके, इट टेक्स 2.5 मंथ्स। दुनिया के अंदर कोई शख्स अगर आपको ये कहता है ना कि ये फौरन से काम करता है, तो फौरन से बाल गिरने रोकता है, लेकिन आपके बाल जो जा चुके हैं उनको लाने के लिए कम से कम 2.5 महीने दरकार होते हैं। 10 वीक का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसेस होता है। ये आपको हर रोज लगाना है, एवरी सिंगल डे। आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, ये आपका कंप्लीट हेयर फॉल सोल्यूशन है। मैं इसको ऐसे ही रखूं या ऊपर उठा दूं, मुझे बता दीजिए। ठीक है, ये ऊपर उठा दूं? ओके, ये तीनों है, ये तीनों चीजें हैं जो आप इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप उनको कॉल करके भी, जब आप अभी नंबर यहाँ पर चलेगा, आप अमोर ब्यूटी पे कॉल करेंगे तो उनसे कहिएगा जी मुझे हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए, हेयर फॉल सोल्यूशन चाहिए, तो ये 3 चीजें वो आपको रेकमेंड करेंगे। 3 दिन आपने ये सिल्क ऑयल लगाना है, 7 दिन आपने ये लगाना है 2.5 महीने के लिए, और उसके बाद ये लगाना है, इस शैम्पू से धो लेना है। ये वाकई ये मैजिक प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि बाल जो हैं एक दफा उतर जाते हैं जब। देखिए ये तो गंजपन का इलाज है, हाँ, ये तो हर सूरत में गंजपन का इलाज है। खवातीन मर्द दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको कंबाइन करना पड़ेगा हमारे इस शैम्पू के साथ, और इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा एक शैम्पू है जिसे हम अमोर ब्लू कहते हैं। दिस इज रियली गुड। ये आपने हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करना है। ये आपके स्कैल्प की डीप क्लेंजिंग करता है। ये मेंथोल है, डीप क्लेंजिंग करता है आपके उसकी, और आपको वॉल्यूम देता है, क्लेंस करके वॉल्यूम दे। पहला दुनिया का डीप क्लेंजिंग शैम्पू जो एक्चुअली वॉल्यूमाइजर भी है और वॉल्यूमाइजिंग का काम करता है। यू कैन यूज दैट, तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। और वो तमाम लोग जिनको बालों में वेटलेसनेस की शिकायत है कि मेरे बाल बैठ जाते हैं, वो उसमें वेट ही नहीं आता, ऐसा लगता है जान ही नहीं है उसके अंदर, वॉल्यूम नहीं आता, तो उसके लिए ये मिल्की वाइट शैम्पू इस्तेमाल करें। सिर्फ आप ये शैम्पू इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद ब्लो ड्राई करें या एयर ड्राई करें, आपके बालों में थिकनेस आ जाएगी, आपका बाल मोटा लगेगा, और इसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपके बालों के अंदर वेट आ जाएगा। ठीक है, स्टाइलिंग अगर आप चाहते हैं बालों की, तो उसके लिए आपको ये बाल जो ये शैम्पू इस्तेमाल करना है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। अगर आप इजाजत दें तो कुछ लोगों ने मुझसे स्किन के बारे में पूछा था, जनाब हम जी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो उसके लिए 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक बात समझ लीजिए कि हमें कुदरत ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत बेहतर होती हैं। उसमें से एक चीज है राइस, और मैं राइस का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं चावल खाने का भी और लगाने का भी फैन हूँ। अच्छा, पुलाव मुझे बहुत पसंद है, और लगाने के अंदर जब आप राइस के ग्रेन्स को इस्तेमाल करते हैं तो उससे बड़े कमाल वंडर्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं समझे फसल लगाने की बात कर रहे हैं, चावल लगाने का। वो भी ये राइस स्क्रब है हमारा। आई गारंटी यू, आपने दुनिया में जितने भी स्क्रब इस्तेमाल किए होंगे, इससे बेहतर एक्सफोलिएटर आपको नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ।
इससे बेहतर एक्सफोलिएटर नहीं है। इसको आपने इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करना है, राइस सीरम के साथ। ये हमारे दो कॉम्बोज हैं, राइस स्क्रब का और राइस सीरम का, इसके साथ इस्तेमाल करना है। आपने हफ्ते में 2 मरतबा राइस स्क्रब को इस्तेमाल करना है। मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ। ये आपकी डेड स्किन को निकाल देता है, आपकी स्किन को निखार पैदा करता है। जब डेड स्किन निकल जाती है तो आपकी स्किन में लिफ्ट आ जाती है। फिर आपने इसको इसके साथ इस्तेमाल करना है। ये राइस सीरम है, आपने इसको इसके साथ इस्तेमाल करना है। ये कितने ड्रॉप्स हैं? ये 4 से 5 ड्रॉप इज इनफ। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और टाइट करता है, ब्राइट भी करता है और टाइट भी करता है। मेकअप वगैरह से पहले भी इस्तेमाल हो सकती हैं ये प्रोडक्ट्स? बिल्कुल, और उसके बाद आप लगा सकते हैं। और मैं मेकअप के बारे में बात करूंगा, बट लुक एट दिस यू कैन यूज। अच्छा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, हम जो भी हम स्किन का कॉम्बिनेशन बनाएंगे उसमें हम ये सबसे पहले शामिल करेंगे। दिस इज कॉल्ड द सन ब्लॉक। ये सन ब्लॉक जेल है और ये आपको लगानी ही लगानी है, चाहे आप घर में हैं या घर से बाहर हैं, आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा, हमारे सन ब्लॉक की एक और खास बात है कि ये हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, SPF प्रोटेक्शन देता है 100 SPF, और सबसे बड़ी बात ये कि स्किन की लिफ्टिंग के काम आता है। मैंने हर चीज़ के अंदर लिफ्टिंग को बहुत ज़्यादा रखा है, तो वो तमाम लोग और ये किसी भी उम्र के लोग लगा सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बनता है, इन 3 का दिखा। और ये ट्रांसपेरेंट भी तो है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट। वरना ऐसे लगता है कि आपने एक बड़ी सफेद सा चूना सा लगाया हुआ है, वैसा नहीं है। ये पता भी नहीं चलता कि आपने ये लगाया हुआ है। और आप मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। हाँ। इजिप्ट के लोगों के बारे में क्या ख्याल है? इजिप्ट की खवातीन के बारे में क्या ख्याल है? मिसालें दी जाती हैं उनकी? मैं लाइव टीवी पे नहीं बता सकता। खैर, ओके, मेरा तो ये मकसद नहीं था। मैंने आपसे उनकी स्किन के बारे में अच्छा, पूछा। स्किन ओके। अच्छा जी, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारा सिरम है जिसे हम अमोर का इजिप्शियन गोल्ड कहते हैं। एंड दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये आप रात को लगाइए, इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। ओह यस, ये मेरी फेवरेट प्रोडक्ट है। इसको मैं यूज करता हूं। मैंने एक ड्रॉप दिया इनको, एक ड्रॉप, ओनली 1 ड्रॉप। और ये 4 से 5 ड्रॉप आपने लगाने हैं रोजाना रात को। सुबह एक्चुअली लोग आपसे पूछेंगे कि आपने अपने चेहरे के साथ कुछ किया है। रात को इसको सेटल होने दें। हाउ इज द स्मेल? बहुत अच्छी। ये इसमें कुछ थोड़ा सा ऑरेंज सी Yes. आती है ना स्मेल इसकी। इसमें आर्गन भी है, ऑरेंज भी है, और बहुत सारे ऑयल्स हैं। 7 डिफरेंट ऑयल्स का मुरक्कब है। और ये एक्चुअली बाहर इसको निथार लिया जाता है। निथारने के बाद इसको सनलाइट दी जाती है फॉर 15 डेज। 15 दिन एक प्रोसेस से इसको गुजारा जाता है, उसके बाद ये तैयार होता है। ये ऐसे तैयार नहीं होता। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। इट इज कॉल्ड इजिप्शियन गोल्ड, और इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो शामिल हैं। इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है वो हमारी प्लैटिनम गोल्ड क्रीम का बनता है। और ये तो मैं आपको बता सकता हूँ, अब आप अपने टेलीविजन सेट्स पे देख रहे हैं ना, तो अब आप कमाल देखिएगा। और मैं फ़हीम पे ही इस्तेमाल करूंगा ये, हमेशा की तरह। हाँ, हमेशा की तरह। इधर आओ। अच्छा, अच्छा, ये हाथ देख लें, पहले इनका हाथ दिखा दें। हाँ जी, ये हाथ है आपका? नहीं, ये वाला नहीं, ऐसे। हाँ, दिखा दिया। अब आपको मैंने, और ये देखिएगा मैंने कितना सा लगाया, बस इतना मैंने लगाया। इसको रब कीजिए अच्छी तरह से, इसको अपने, हाँ, इस हाथ पे रब कर लीजिए, जिस जगह पे रब किया बस वो जगह। और ये 30 सेकंड्स का मिरेकल है। 30 सेकंड्स के अंदर आपकी स्किन को ब्राइट कर देता है और ग्लो दे देता है। 30 सेकंड्स के अंदर ब्राइट और ग्लो। अब आप देखिए अपने हाथ को, दोनों हाथों को ऐसे रखिए और मुझे बताइए। ये देखें जी, There you go। ये डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। नजर आ रहा है? ये डिफरेंस आपको नजर आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सॉरी, हाँ, यस, ये इस हाथ में मुझे खुद मेजर चेंज फील हो रहा है। अच्छा, आप अगर इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी आप इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर ये लगा लीजिए, ये लगाने के बाद आप प्लैटिनम गोल्ड लगा लीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आपकी स्किन में क्या लिफ्टिंग आती है, जो वेलवेटी टेक्सचर होता है वो आता है, आपकी स्किन के रिंकल्स जो होते हैं वो दूर होते हैं और आपका चेहरा निखर जाता है। अच्छा, बेहतरीन वक्त क्या है इसको लगाने का? दिन में दफ्तर जाने से पहले, काम पे जाने से पहले लगाया जाए, या रात को सोने से पहले लगाया जाए? देखिए, सबसे अच्छी बात तो होती है, आप जब स्किन ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो वो दिन में भी होता है और रात में भी होता है। लेकिन दिन की रिजीम अलग होती है, रात की रिजीम अलग होती है। Yes. दिन की रिजीम ये होती है कि आपने शावर लिया, शावर लेने के बाद फिर आपने लगाया, फिर पूरा दिन आपके साथ वो चलता है। हाँ। रात की रिजीम में आपने अपने चेहरे को वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद फिर आप हमारा ये फेस वॉश जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। रात को वॉश करने के बाद आप फिर ये लगा सकते हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है बहुत आराम के साथ। लेकिन दिन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं हमारे पास, और वो बड़ी कमाल है। वो कौन हमारे पास बता रहा हूँ, वो ग्लो के लिए है। ये ग्लो सीरम है, दिस इज द ग्लो सीरम। ये कमाल है, मतलब आपने कुछ नहीं करना। हमारी ये बीबी क्रीम कहाँ गई? मेरे पास बीबी क्रीम, हाँ। आपने ये इस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने ये वाला सीरम जो है वो लगाना है, ग्लो सीरम लगाना है। उसके बाद आपने हमारी ब्राइटनिंग क्रीम लगानी है, और एंड के अंदर ये बीबी क्रीम लगा लीजिए। एंड दैट्स इट, यू आर डन। नो मेकअप, एब्सोल्युटली जरूरत नहीं है आपको। और ग्लो सीरम जो मुझे आपने इस पे लगा दिया वैसे। अब ग्लो सीरम नहीं, ये बीबी क्रीम, ये बीबी क्रीम। थैंक यू। अब वो कोई फाउंडेशन नहीं लगता है। मेरा मेकअप आर्टिस्ट जो है सुबह सुबह यही बीबी क्रीम मुझे लगाता है और कहता है फिर भी तुम तैयार हो। तैयार। अच्छा, ये तमाम स्किन के लिए है, सारे कलर्स के लिए है।
अच्छा मैं चूंकि सिंपल आदमी हूँ बहुत, तो मुझे ऐसे लगता है कि भाई एक ही चीज होनी चाहिए सबके लिए, वन फिट्स ऑल। तो ये एक जो बीबी क्रीम है वो सबके लिए है। मैं आपको इस ग्लो की बात बता रहा था कि ये जो ग्लो है ना, ये बड़ा कमाल है। आप इसको खुद इस्तेमाल करके देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपके हाथ पे ग्लो आएगा। अब इसको लगाइए और फौरन इवेपोरेट हो जाता है। और साथ साथ ये जो है ये हमारी ब्राइटनिंग क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, एंड दिस इज रियली गुड। इसका बहुत अच्छा टेक्सचर है, मैं इनको भी लगा रहा हूँ, बताइएगा मुझे कैसा लग रहा है। जैसे कभी कभी सारी क्रीमों का मतंजन बन जाता है मेरे हाथ। नहीं नहीं, आपका आप खुद देखिए आपका हाथ कैसा लग रहा है, खुद देखिए आप। ये मेरा हाथ है ही नहीं। अच्छा ये आपका कॉम्बिनेशन है। बाकी ये देखें ना, वो सारी ड्राइनेस वगैरह खत्म और एक फ्रेशनेस वो फील हो रही है। ग्लो सीरम लीजिए और उनसे कहिए मुझे सिल्वर ग्लो क्रीम चाहिए, ग्लो सीरम एंड सिल्वर ग्लो क्रीम चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशंस आपके बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा ठीक है। कुछ अच्छा मैं सर वो जानना था, लिपस्टिक के हवाले से आपने लास्ट टाइम कुछ बताया था, वो पूछा गया था कि लिप कलर में वो क्या था, वो बताइए प्लीज। लिप एंड चीक टिंट, ठीक है, ये लिप टिंट्स एंड है, चीक टिंट। ओके ठीक है, समझ गया इसका पूरा। आपने बहुत सिंपल है, आपने थोड़ा सा लेना है, बॉटल्स बहुत खूबसूरत हैं, ये इट्स अमेजिंग। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ना मैं आपको लगा रहा हूँ, ना मैं खुद अपने को लगा रहा हूँ, ये खवातीन के लिए है, बिकॉज टिंट वगैरह तो मैं लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर आप नो मेकअप लुक चाहते हैं तो आपने सिर्फ हमारी बीबी क्रीम लगाई और उसके साथ ये प्लैटिनम गोल्ड लगाया और साथ कोई भी टिंट इस्तेमाल कर लिया, यू आर डन। और लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। जी अच्छा साहिब भाई, क्योंकि वक्त जो है ना वो अपने इख्तामी मराहिल की तरफ बड़ी तेज़ी से जा रहा है, मुझे ये बताइए कि वो नाजरीन जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसे पेजेस या वेबसाइट या कोई राब्ता नंबर वगैरह बताइए। सबसे पहले तो आप जाके हमें कॉल कर सकते हैं, अभी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको सामने दिया हुआ होगा, स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो बस उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। दूसरा ये है कि अमोर के, आप सिर्फ अमोर लिखिए, AMOR, अमोर के इंस्टा पेज पे चले जाइए, अमोर के फेसबुक पेज पे चले जाइए, अमोर की वेबसाइट पे चले जाइए, आप लिखें अमोर, हम आपको मिल जाएंगे। अमोर ब्यूटी, ये 2 ई के साथ ब्यूटी है, BEAUTEE है, इसके साथ ब्यूटी है, तो आप अमोर में चले जाइए, आपको हम मिल जाएंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच साहिर भाई, आप तशरीफ लाए और आप हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हमारे नाजरीन का इतना ख्याल रखते हैं कि उनकी सेहत के हवाले से, उनके बाल, जल्द, खुशबुओं के बारे में हमेशा कोई ना कोई नई बात बता के जाते हैं। आपसे मुलाकातें होती रहेंगी, हमारे नाजरीन जो है उनके जो सवालात हम तक आते हैं वो भी हम आपसे पूछते रहेंगे। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म की तरफ आ गया। अपना जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज पे www.facebook.com/newscafe पे जरूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफे की टीम को दें इजाज़त, आपसे इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।